राम को शिव जी परम प्रिय, शिव के प्राण है राम। एक रूप दो नाम को, गिरिजा करे प्रणाम। मंगल में गुणधर सुख कर की, हमें उत्तर बासी रघुबर की। अब लंका कथा सुनानी है, ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। भव तारिणी दुख हारिणी, जन कल्याणी है। राम हरे जय राम हरे, नारायण अभिराम हरे। कमलाकांत प्रभो कमल नयन स्वामी, घट घट वासी अंतर्यामी। नारायण दीन दयाल, जय जगदीश हरे। हम भक्तन के प्रतिपाल, जय जगदीश हरे। जय जय राम राजा राम, जय जय राम राजा राम। जय जय राम राजा राम, जय जय राम राजा राम। हो राम नाम अविचल ध्रुव तारा, राम से मिलन करा बनिहारा। राम हरे जय राम हरे, सीतापति सुख धाम हरे। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी, सदा करहु कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यज्र बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में बैठकर श्री रामचरितमानस जी के षष्ठम सोपान लंका कांड के दोहा संख्या 114 से आरंभ करते हैं। सोमन बरसी सब सुर चले, चढ़ चढ़े रुचिर विमान सियारम। देखे सुअवसर प्रभु पहीं, आयं शंभु सुजान सियारम। फूलों की वर्षा करके सब देवतागण सुंदर विमानों पर चढ़ चढ़ कर चले गए। तब सुअवसर जानकर सुजान भगवान शंकर जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए। परम प्रीति कर जोरी जुग, नलन नयन भरी बारी सियारम। पुलकित तन गद गद गिरा, विनय करत त्रिपुरारी सियारम। और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी भगवान शंकर जी प्रभु श्री रामचंद्र जी की विनती करने लगे। मामाभिरक्षे रघुकुल नायक, धृत बर चाप रुचिर कर सायक। मोह महाघन पटल प्रभंजन, संशय विपिन अनल सुररंजन। हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष सारंग और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी से भगवान शंकर जी निवेदन कर रहे हैं
मामाभिरक्षे रघुकुल नायक, धृतवर चाप रुचिरुकर सायक, मोह महाघन पटल प्रभंजन, संशय विपिन अनल सुर रंजन। हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष, सारंग और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपी मेघ समूह के उड़ाने के लिए प्रचंड पवन वायु के समान हैं, संशय रूपी वन के भस्म करने के लिए अग्नि के समान हैं और देवताओं को आनंद देने वाले हैं। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर, काम क्रोध मद गज पंचानन, बसौ निरंतर जन मन कानन। भगवान शंकर जी प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर हैं। भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य हैं। काम क्रोध और मद रूपी हाथियों के वध करने के लिए सिंह के समान हैं। आप इस सेवक के मन रूपी वन में निरंतर निवास कीजिए। विषय मनोरथ पुंज कंजवन, प्रबल तुषार उदार पार मन, भव वारिधि मंदर परम दर, वारय तारय संसति दुस्तर। विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल वन के नाश करने के लिए आप प्रबल पाला हैं। आप उदार हैं और मन से परे हैं। भव सागर को मथने के लिए आप मंदराचल पर्वत के समान हैं। आप हमारे परम भय को दूर कर दीजिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कर दीजिए। भगवान शंकर जी प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्तुति करते हुए कहते हैं, श्याम गात राजीव विलोचन, दीन बंधु प्रणतारति मोचन, अनुज जानकी सहित निरंतर, बसौ राम नृप मम उर अंतर, मुनिरंजन मही मंडल मंडन, तुलसीदास प्रभु दास विखंडन। श्याम गात राजीव विलोचन, दीन बंधु प्रणतारति मोचन, अनुज जानकी सहित निरंतर, बसौ राम नृप मम उर अंतर, मुनिरंजन मही मंडल मंडन, तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन। भगवान शंकर जी प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे श्याम सुंदर शरीर, हे प्रभु, हे कमल नयन, हे दीन बंधु, हे शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले, हे राजाओं के राजा प्रभु श्री रामचंद्र जी, आप छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी सहित और माता जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले पृथ्वी मंडल के भूषण बाबा तुलसीदास जी के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। नाथ जवै कौशलपुरी, हो यही तिलक तुम्हार सियाराम, कृपा सिंधु में आऊब, देखन चरित उदार सियाराम। नाथ जवहि कौशलपुरी, हो यही तिलक तुम्हार सियाराम, कृपा सिंधु में आऊब, देखन चरित उदार सियाराम। भगवान शंकर जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा तब हे कृपा के सागर, मैं आपकी उदार लीला देखने आऊंगा। नाथ जवै कौशलपुरी, हो यही तिलक तुम्हार सियाराम, कृपा सिंधु में आऊब, देखन चरित उदार सियाराम। भगवान शंकर जी प्रभु श्री राम जी से कहते हैं, हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा तब हे कृपा के सागर, मैं आपकी उदार लीला देखने आऊंगा।
मामाभिरक्षय रघुकुल नायक धृतवर चाप रुचिर करु सायक मोह महाघन पटल प्रभंजन संशय विपिन अनल सुररंजन अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर काम क्रोध मद गज पंचानन बसौ निरंतर जन मनु कानन विषय मनोरथ पुंज कंजवन प्रबल तुषार उदार पार मन भव बारिधि मंदर परम दर बारय तारय संस्कृति दुस्तर। भगवान शंकर जी प्रभु श्री राम जी की स्तुति करते हुए कहते हैं कि आप विषय कामनाओं के समूह रूपी कमलवन के नाश करने के लिए प्रबल पाला है। आप उदार हैं और मन से परे हैं। भव सागर को मथने के लिए आप मंदराचल पर्वत के समान हैं। आप हमारे परम भय को दूर कर दीजिए और प्रभु हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। श्याम गात राजीव विलोचन दीन बंधु प्रणतारति मोचन अनुज जानकी सहित निरंतर बसौ राम नृप मम गुरु अंतर मुनि रंजन मही मंडल मंडन तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन। भगवान शंकर जी प्रभु श्री राम जी की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे राम जी, हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीन बंधु, हे करुणा के सागर, हे शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले, हे राजाओं के राजा प्रभु श्री रामचंद्र जी, आप छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी और माता जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले हैं, पृथ्वी मंडल के भूषण हैं और बाबा तुलसीदास जी के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। नाथ जबहि कौशलपुरी हो यही तिलक तुम्हार सियाराम कृपा सिंधु में आऊब देखन चरित उदार सियाराम। प्रभु श्री रामचंद्र जी से भगवान शंकर जी कहते हैं, हे नाथ, जब आप अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा तब हे कृपा के सागर मैं आपकी उदार लीला देखने आऊंगा। कार्य विनती जब शंभु सिधाए तब प्रभु निकट विभीषण आए नाई चरण सिरु कह मृदुबानी विनय सुनऊ प्रभु सारंग पानी। कर विनती जब शंभु सिधाए तब प्रभु निकट विभीषण आए नाई चरण सिर कह मृदुबानी विनय सुनऊ प्रभु सारंग पानी। जब भगवान शंकर जी विनती करके चले गए तब विभीषण जी के पास प्रभु श्री रामचंद्र जी आए और श्री विभीषण जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से कहा, हे सारंग धनुष के धारण करने वाले प्रभु श्री राम जी, मेरी विनती सुनिए। कर विनती जब शंभु सिधाए तब प्रभु निकट विभीषण आए नाई चरण सिरु कह मृदुबानी विनय सुनऊ प्रभु सारंग पानी। जब भगवान शंकर जी विनती करके चले गए तब विभीषण जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए और चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से बोले, हे सारंग धनुष के धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिए। सकल सदल प्रभु रावण मार्यो पावन जस त्रिभुवन विस्तार्यो दीन मलीन हीन मति जाति मो पर कृपा कीनी बहु भांति। सकल सदल प्रभु रावण मार्यो पावन जस त्रिभुवन विस्तार्यो दीन मलिन हीन मति जाति मो पर कृपा कीनी बहु भांति। श्री विभीषण जी ने प्रभु श्री राम जी से कहा कि हे प्रभु, आपने कुल और सेना सहित दशानन रावण का वध किया, त्रिभुवन में अपना पवित्र यश फैलाया और मुझ दीन पापी
बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार से कृपा की। अब जन ग्रह पुनीत प्रभु की जय, मजनु करिय समर श्रम छीजय। देखी कोस मंदिर संपदा, देहु कृपाल कपिह कौमुदा। अब जन ग्रह पुनीत प्रभु की जय, मजनु करिय समर श्रम छीजय। देखी कोस मंदिर संपदा, देहु कृपाल कपिन कौमुदा। अब हे प्रभु, इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहां चलकर स्नान आदि कीजिए, जिससे युद्ध की सारी थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु भगवान, खजाना, महल और संपत्ति का निरीक्षण करके प्रसन्नता पूर्वक वानरों को दीजिए। सब विधि नाथ मोई अपनाय, पुनि मोई सहित अवधपुर जाय। सुनत बचन मृदु दीन दयाला, सजल भय द्वौ नयन विशाला। सब विधि नाथ मोई अपनाय, पुनि मोई सहित अवधपुर जाय। सुनत बचन मृदु दीन दयाला, सजल भय द्वौ नयन विशाला। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभु, मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। श्री विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही कृपालु भगवान, करुणा के सागर, दीन दयालु प्रभु श्री राम जी के दोनों विशाल नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। तोर कोस ग्रह मोर सब, सत्य वचन सुन भ्रात सियाराम। भरत दशा सुमिरत मोय, निमिष कल्प समझात सियाराम। तोर कोस ग्रह मोर सब, सत्य वचन सुन भ्रात सियाराम। भरत दशा सुमिरत मोय, निमिष कल्प समझात सियाराम। श्री विभीषण जी की वाणी सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और सब घर मेरा ही है, यह बात सच है। पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तोर कोस ग्रह मोर सब, सत्य वचन सुन घात सियाराम। भरत दशा सुमिरत मोय, निमिष कल्प समझात सियाराम। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है, यह बात सच है। पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तापस वैसु गात कृष, जपत निरंतर मोय सियाराम। देखें बेग सो जतन कर, सखा निहारें तोय सियाराम। तापस वैसु गात कृष, जपत निरंतर मोय सियाराम। देखें बेग सो जतन कर, सखा निहारे तोय सियाराम। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि तपस्वी के वेश में कृष दुबले शरीर से निरंतर भरत मेरा नाम जप रहे हैं। हे सखा, वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी श्री भरत जी को देख सकूं। मैं तुमसे अनुरोध करता हूं। बीते अवधि जाऊं जो, जियत न पावऊं वीर सियाराम। सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक शरीर सियाराम। बीते अवधि जाऊं जो, जियत न पावऊं वीर सियाराम। सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक शरीर सियाराम। यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूं तो हे भाई को मैं जीता नहीं पाऊंगा। छोटे भाई श्री भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु श्री रामचंद्र जी का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। बीते अवधि जाऊं जो, जियत न पावऊं वीर सियाराम। सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक शरीर सियाराम। यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूं तो भाई को जीता ना पाऊंगा।
छोटे भाई श्री भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु श्री रामचंद्र जी का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। करें कल्प भर राजू तुम मोहि सुमरेउ मन माहि सियाराम, पुनि मम धाम पाई हूँ जहाँ संत सब जाहि सियाराम। करेहु कल्प भरि राजू तुम मोहि सुमरेउ मन माहि सियाराम, पुनि मम धाम पाई हूँ जहाँ संत सब जाहि सियाराम। प्रभु श्री रामचंद्र जी श्री विभीषण जी से कहते हैं कि हे विभीषण, तुम कल्प भर राज्य करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस परम धाम को पा जाओगे जहां सब संत जाते हैं। करेउ कल्प भर राजू तुम मोहि सुमरेउ मन माहि सियाराम, पुनि मम धाम पाई हूँ जहाँ संत सब जाहि सियाराम। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे विभीषण, तुम कल्प भर राज्य करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस परम धाम को पा जाओगे जहां सब संत जाते हैं। जय सिया राम।